बिल्कुल भाई साहब, अब हम आपको बताएंगे जिस तरह मुंबई इंडियंस की धमाकेदार जीत के बाद जिस तरह भाई साहब मुंबई ने कमबैक किया है। भाई ये टीम थी कोलकाता से नीचे, भाई कोलकाता से ऊपर थी, सॉरी लखनऊ से नीचे थे, लखनऊ के ऊपर पैर दिया, फिर पैर दिया पंजाब के ऊपर, फिर पैर दिया, तीसरा पैर रखा आरसीबी के ऊपर। भाई साहब तीनों को भाई साहब प्यार से नीचे खिसकाया, और पंजाब को तो इतना प्यार से खिसकाया कि भाई वो तो टॉप 4 में बैठे थे, अब तो भाई उनको टॉप 4 की हवा भी नसीब नहीं हो रही है, और वो टीम खिसक कर आ चुकी है नंबर 5 पर। लेकिन आरसीबी भी भाई ऐसी जगह आके फंस गई है, नीचे गए तो भाई साहब काम तमाम, ऊपर गए तो मजे मजे। और मुंबई की टीम भाई साहब जहां थी और जहां आ गई, इनके तो भाई साहब मजे मजे, इतने मजे हो गए कि भाई क्या ही करें। भाई अब थर थर कांपेगी पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 के अंदर जो टीमें बैठी हुई है, क्योंकि चैंपियन टीम 5 बार जीते हुए आईपीएल खिताब को, वो टीम भाई साहब घुस चुकी है टॉप 4 में। भाई लोगों एक बार कमेंट कर दो भाई, जो भी देख रहा है एक कमेंट आपका मैं लेना चाहता हूं भाई। आरसीबी और पंजाब इन दोनों के गोटे मुंह में आ चुके हैं, आप बताओ अब इन दोनों टीमों में से कौन सी एक टीम बाहर होगी? भाई मुंबई तो अंदर रहेगी, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या भाई पंजाब बाहर होगी या आरसीबी बाहर होगी, या फिर इन दोनों टीमों का भी हो सकता है, लेकिन एक टीम का नाम जरूर लिख दो आप। बिल्कुल भाई, एक टीम का नाम आप कमेंट कर सकते हो भाई, आखिरकार वो कौन सी टीम होगी जिससे भाई साहब मुंबई टॉप 4 में जाने के बाद पंजाब बाहर निकलेगी, या आरसीबी की टीम बाहर निकलेगी, या फिर लखनऊ की टीम ऐसा कुछ कमाल करेगी जो अगले मुकाबले में मुंबई के विजय रखते तो रोक दे। भाई ऐसा मुश्किल है, क्योंकि भाई वहां तो उनका पंतिया तो नंबर 10 पर खेलने बल्लेबाजी करने आ रहा है। भाई लखनऊ वाले नहीं आने वाले भाई, लखनऊ वाले बाहर ही आगे के भाई, टॉप 4 में नहीं आ सकते, लेकिन ये पंजाब और आरसीबी में से ही कोई एक टीम यहाँ पर ऐसा कर सकती है कि वो अंदर जाएगी और एक बाहर रहेगी। मुझे नहीं लगता कि ये दोनों भी जाएगी, कोई एक तो बाहर, ये लाल कपड़ों वाली एक टीम बाहर रहेगी। भाई देखिए लोकेश कुमार ने कमेंट कर दिया कि आरसीबी की टीम भाई साहब टॉप 4 में रहेगी। बिल्कुल भाई, दीपक यादव कह रहे हैं भाई पंजाब बाहर होगी पक्का। बिल्कुल भाई, अब इन दोनों टीमों के गोटे मुंह में आ चुके हैं भाई, जैसे ही मुंबई वालों ने कमाल किया है। भाई आपको मालूम है मुंबई इतने मुकाबले नहीं जीतती तो भाई आसान था, गुजरात, दिल्ली, आरसीबी और पंजाब के लिए इनके ही भाई साहब सबसे ज्यादा चांसेस थे कि ये टॉप 4 में हो जाए। भाई लोकेश कुमार ने तो हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, और ये कह रहे हैं कि आरसीबी बाहर होगी। भाई होगी तो भाई कौन सी टीम अंदर जाएगी वो भी आप कमेंट करके बता दो यार। भाई अब आपको बता देते, सिंपल सी बात है भाई, चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल, इसके साथ ही हम बात करेंगे, हाँ ये दोनों टीमें, इसके साथ ही हैदराबाद की टीम। अब इन 3 टीमों के लिए भाई साहब ऐसी स्थिति है, इन तीनों टीमों के पास अब केवल 6-6 मुकाबले बचे हुए हैं। अब इन 6-6 मुकाबलों में से भाई साहब ये टीम 6 के 6 मुकाबले जीतती है तो ये भाई साहब ये टीम टॉप 4 में जा पाएगी, बाकी भाई नहीं जा पाएगी। भाई मैं बता देता हूँ आपको, ये तीनों टीमें बाहर हो सकती है भाई, क्योंकि सीएसके खेलेगी एसआरएच आरआर से, एसआरएच खेलेगी वापस से, तो आप समझ लो इनका आपस में मुकाबला होगा। अगर कहीं से भी मिस्टेक से टीमें उधर उधर हो गई तो भाई ये निपट जाएगी। और भाई यहाँ पर अब कमेंट ले लेते हैं कुछ। भाई चौधरी स्मिम भी कह रहे कि पंजाब बाहर होगा और यहाँ पर आरसीबी रहेगा। और इसके अलावा रितेश विश्वकर्मा कह रहे हैं कि आरसीबी नहीं, आरसीबी है। भाई ये पुरानी बात हो चुकी है, शायद आरसीबी इस बार कमाल कर रही है, लेकिन फिलहाल अभी तक तो कर रही है, लेकिन आगे का क्या पता। लोकेश कुमार कह रहे हैं आरसीबी हार जाएगी क्योंकि होम ग्राउंड में मैच नहीं जीत रही है, पीबीकेएस इन प्लेऑफ। बिल्कुल भाई ये जरूर हो सकता है कि भाई यहाँ पर घर में आरसीबी अगर अपने मुकाबले जीतना शुरू नहीं करेगी तो जरूर मुश्किलें इनके लिए हो सकती है। मुश्किलें आरसीबी अपने लिए खुद खड़ी कर रही है इस बार, मुश्किलें दूसरी टीमें नहीं कर रही भाई, खुद नहीं कर पा रही कमाल, वरना ये कमाल कर देती हैं। और भाई अब आपको बता देते कोलकाता के लिए सिचुएशन, 6 मुकाबले बचे हुए हैं, कम से कम 5 मुकाबलों में जीत होती है, मिलती है तो भाई कोलकाता की टीम टॉप 4 में देखने को मिल सकती है। लेकिन भाई साहब कोलकाता के लिए सिचुएशन आगे से आगे बढ़ती हुई जा रही है, हर टचिंग कह रही है आरसीबी, कमेंट फिर मिटा दिया, फिर करेंगे। अब हम बात करेंगे भाई साहब कोलकाता की, कर ही चुके हैं, एक मुकाबला और है इनके पास, हार सकते हैं, फिर हार गए तो भाई सुपड़ा साफ है। लखनऊ के लिए भी भाई सिचुएशन बिल्कुल सेम टू सेम वो की वो है। भाई लखनऊ के पास भी 5 मुकाबले बचे हुए हैं, कम से कम 3 मुकाबलों में जीत मिलती है लखनऊ की, वो भी बड़े मार्जिन से, क्योंकि इनकी नेट रन रेट माइनस में जा चुकी है, यानी कि कम से कम अब 4 मुकाबले जीतने होंगे, यानी कि लखनऊ के लिए भी भाई करो और मरो वाली सिचुएशन आ चुकी है। लेकिन भाई मजे मजे हैं ऊपर की 5 टीमों के, भाई 5 में से कोई एक टीम कट कर मर जाएगी। रितेश विश्वकर्मा जी आपका कमेंट हमने ले लिया भाई, आरसीबी नहीं, आरसीबी राइट हम मान रहे हैं, लेकिन भाई अभी तक नहीं कहेंगे क्योंकि भाई अभी तक तो वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। लेकिन भाई बाकी टीमों के फैन भी यहाँ पर हाजिरी लगा सकते हैं। क्या सीएसके का कोई फैन है? क्योंकि भाई मैं आपको बता देता हूँ, मैं सीएसके का फैन हूँ, आप में से कोई सीएसके का फैन हो तो वो भी कमेंट कर दो भाई, क्योंकि इस साल हमारे गोटे सबसे ज्यादा मुंह में रहे हैं भाई सीएसके वालों का। हमें तो खुशी देखने को ही नहीं मिली है इस बार, हमें पता चला कि भाई ये बाकी टीमें जो हारती थी, ये पिछले सालों में पंजाब और आरसीबी जो करती थी, इतने हार झेलते थे, इनके फैन कैसे झेलते थे, वो तो हमें इस साल पता चला। भैंस की आंख इतना बुरा भी होता है क्या भाई?
वो मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है यार भाई, जैसे ही चेन्नई मुकाबला हारती है। भाई अब आप देखिए कि मुंबई इंडियंस की टीम ने भाई साहब पॉइंट्स टेबल की दुनिया हिला दी, क्या ही परफॉर्मेंस करके दिखाया, धुआं धुआं कर दिया पूरे पॉइंट्स टेबल में। दिल्ली गुजरात तुम बच कर रहना, क्योंकि मुंबई जिस तरह भाई साहब फाइट कर रही है, ये टॉप 2 में घुस गई तो भाई साहब सबका जीना हराम कर देगी। लेकिन भाई अच्छी बात है मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए, टीम भाई साहब पहुंच तो गई है कम से कम टॉप 4 में। एक बार हवा तो लग गई है ना टॉप 4 की। भाई साहब आईपीएल शुरू हुआ था तब से लगाकर अब तक ये बाहर ही थे, लेकिन भाई कमबैक का दूसरा नाम नहीं भाई साहब पहला नाम है मुंबई इंडियंस की टीम। कमबैक हो तो मुंबई के जैसा। अभी तक इन्होंने टॉप 4 की मिठाई नहीं खाई थी। आप भाई साहब ये क्या क्या खिलाएंगे टीमों को, अब आप देखो आगे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको मालूम पड़ेगा कि भाई मुंबई टीम नहीं एक फायर टीम है। लेकिन गुजरात और दिल्ली से एक ही बात कहना चाहूंगा, तुम टॉप 2 से बाहर हो गए तो भाई साहब तुम्हारे इस सीजन का आईपीएल फ्लॉप है, फ्लॉप है, फ्लॉप है, क्योंकि टॉप 4 में रहना फिर भाई साहब तुम्हारे लिए वो डू और डाई गेम हो जाएगा। तुमको एलिमिनेटर खेलना पड़ेगा। इससे अच्छा तुम क्वालीफायर का पहला मुकाबला खेलो, जीतो, फाइनल में पहुंचो, हारोगे तो भी एक मौका तो मिलेगा। और भाई गलती से एक बात कह देता हूं, गलती से भी मुंबई इंडियंस की टीम अगर पहुंच गई टॉप 2 में और वहां पर पॉइंट टेबल को कर दिया इन्होंने खत्म, तो फिर भाई हाथ मलते ही रहना, छठी ट्रॉफी चली गई ये समझ लेना। ये दिल्ली वाले, गुजरात वाले, आरसीबी, पंजाब वालों सुन लो रे, तुम फिर नहीं जीत पाओगे, इतना मान लो। अगर तुम्हें जीतना है तो मुंबई को टॉप 4 से या तो बाहर करो या फिर नंबर 3 या 4 पर रखो। ये गलती से भी नंबर 2 पर पहुंच गए तो भाई सोपड़ा साहब है, फिर तो बिना फाइनली ट्रॉफी दे दो इनको, क्योंकि भाई फिर नहीं जीतने देंगे। बिल्कुल भाई साहब, अब आपको पॉइंट टेबल पूर्ण रूप से बता चुके हैं। अब हम बात करेंगे भाई साहब जो धुआंधार तरीके से धमाके